हैं कि बीजेपी की ये जो 5वीं लिस्ट आई है, इसमें 111 उम्मीदवारों के नाम हैं। इसमें कितने ट्विस्ट हैं, किसे टिकट मिला है, किसका टिकट कट गया है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के साथ। यूपी के पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट काट दिया गया और यहां से अभी मौजूदा जो कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में जितिन प्रसाद, उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। इसी तरह मेरठ से राजेंद्र अग्रवाल का टिकट काटकर रामायण वाले राम यानी कि अरुण गोविल पर भरोसा जताया गया है। गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह का टिकट काट दिया गया है। अतुल गर्ग जो कि विधायक रह चुके हैं गाजियाबाद से, उन्हें उम्मीदवार बनाया गया। हाथरस से राजवीर दिलेर का टिकट काटकर अनूप वाल्मीकि को चुनाव मैदान में उतारा गया है। बदायूं से संघमित्रा मौर्य का टिकट कट गया है, उनकी जगह द्विंजय शाक्य को उम्मीदवार बनाया गया है। बरेली से छत्रपाल सिंह गंगवार को टिकट दिया गया है और संतोष कुमार गंगवार, उनका टिकट काट दिया गया। कानपुर से सत्यदेव पचौरी का टिकट काटकर रमेश अवस्थी को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। बाराबंकी से उपेंद्र सिंह रावत का टिकट काटा गया है, उनकी जगह राजरानी रावत को उम्मीदवार बनाया गया है। बहराइच से अक्षय बार लाल का टिकट काटकर आनंद गोंड को उम्मीदवार बनाया गया है। जो ये लिस्ट आई है कल, जो 111 नाम है, इसमें 13 नाम उत्तर प्रदेश के हैं। अब आप देखिए 13 नामों में से मैक्सिमम नाम ऐसे हैं जो कि नए हैं, जिन्हें इस बार उम्मीदवार बनाया गया, यानी कि पुराने जो उम्मीदवार थे उनके टिकट काटकर यूपी में मैक्सिमम सीटों पर नए उम्मीदवार उतारे गए हैं। इस लिस्ट को लेकर हम चर्चा करेंगे, किस तरीके से बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है, क्या वजह रही कि कई बड़े चेहरे जिनको ड्रॉप कर दिया गया, इस पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ आलोक मेहता जी, ITV के एडिटोरियल डायरेक्टर, इस वक्त साथ में हैं। हिमांशु भट्ट, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त साथ में हैं। अजय कुमार झा जी, राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी साथ में हैं। और प्रोफेसर मनोज कुमार, राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ हैं। और मेरे सहयोगी अभिषेक भी इस वक्त लखनऊ से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले अभिषेक आपके पास आ रहा हूं लखनऊ में, क्योंकि यूपी की लिस्ट क्या है इस पर सबकी बड़ी बारीक नजर रहती है। और कल जो लिस्ट आई है उसमें 13 नाम हैं उत्तर प्रदेश से, लेकिन इन 13 नामों में बड़ा उलटफेर है, बहुत ज्यादा चेंजेस इन 13 नामों में देखने को मिले हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिसमें हैवीवेट नाम भी हैं, उनके टिकट काट दिए गए और नए उम्मीदवार पर भरोसा जताया गया। फिर चाहे मैं गाजियाबाद की बात करूं, मेरठ की बात करूं या फिर मैं बरेली की बात करूं, नए चेहरे दिखे हैं सब। हाँ बिल्कुल, ये स्वाभाविक सी बात है कि उत्तर प्रदेश को लेकर सब जगह हर आमो खास में चर्चा रहती है। और सीधी सी बात की जाए तो दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है और शायद यही वजह है कि 80 लोकसभा सीटों को लेकर सभी राजनीतिक दलों की अति महत्वाकांक्षा रही है। और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से बढ़ता हुआ ग्राफ रहा है लोकसभा चुनाव में, ये कहा जा रहा था कि कुछ ऐसे भी सांसद हैं जिनका साथ कंट्रोवर्सी की वजह से या फिर जिनका कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी पशोपेश में खींचतान में कहीं ना कहीं नाम इस तरह सामने आया कि उनके टिकट के कटने की संभावनाओं को लेकर कयासें लगाई जाने लगी। उसमें सबसे पहला नाम मैं लेना चाहूंगा वरुण गांधी का। फेज 1 में पीलीभीत और रामपुर सबसे हॉट केक कही जा रही है और फेज 1 में ही आती है पीलीभीत सीट। लिहाजा वरुण गांधी जिस तरह से बागी तेवर दिखाते हुए नजर आए थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में जाकर, उन्होंने कई बार टिप्पणियां कर डाली और इससे ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि उनका टिकट बिल्कुल कटना तय है। और जतिन प्रसाद, मुझे लगता है कि अभिषेक शायद इस बात का थोड़ा सा आभास वरुण गांधी को भी रहा होगा, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था कि वरुण गांधी के सचिव कुछ नामांकन पत्र लेकर आए थे और इस तरह की चर्चा थी कि शायद वो निर्दलीय पर्चा भर सकते हैं, भरेंगे या नहीं ये पता नहीं, लेकिन इस तरह की तस्वीरें देखी थी हमने। बिल्कुल ये सही बात है। और खबरें जो आ रही हैं सूत्रों के मुताबिक कि 4 नॉमिनेशन फॉर्म वरुण गांधी ने खरीदे थे, उनके जो प्रत्याशी, उनके जो प्रतिनिधि हैं, सांसद प्रतिनिधि उन्होंने। और ये खबरें अभी से नहीं, पिछले 1 साल से तकरीबन इस तरह की बातें उठकर पीलीभीत से हमेशा से आ रही थी कि वरुण गांधी अपने बूते सांसद बने हैं, लिहाजा वो चुनाव भी लड़ेंगे तो अपने बूते लड़ेंगे, यानी निर्दलीय चुनाव लड़ने की खबरें सामने आ रही थी। क्या होता है, वो नॉमिनेशन फाइल करते हैं, 27 तारीख आखिरी तारीख है और नॉमिनेशन फाइल करने से पहले ये बातें साफ हो जाएंगी कि वो निर्दलीय नॉमिनेशन फाइल करते हैं या नहीं, लेकिन इस बात पर मोहर जल्दी लग जाएगी। दूसरी अहम बात, उनकी माताजी मेनका गांधी को लेकर जो बातें कही जा रही थी, लेकिन औपचारिक या अनौपचारिक तौर पर मेनका गांधी ने कभी भारतीय जनता पार्टी की मुखालिफत उस तरह से नहीं की जिस तरह से वरुण गांधी फ्रंटलाइन होकर करते हुए नजर आए, ऑन फ्रंट स्टेज कन्फ्रंटेशन में कहते हुए नजर आए। लिहाजा उनको भारतीय जनता पार्टी ने रिस्टेन रखा, यानी उनका टिकट बरकरार है। इसी तरह संघमित्रा मौर्य के नाम को चर्चा थी और बिल्कुल स्वाभाविक था कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बागी तेवर जैसे भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिले, वैसे ही कुछ समाजवादी पार्टी में भी देखने को मिले।
वाले, और शायद यही वजह है कि अब वो कांग्रेस में अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। क्या होता है ये आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन संघमित्रा मौर्य का टिकट कटना लगभग तय था। इसी तरह जनरल वीके सिंह को लेकर कहा जा रहा था कि जो अंदरूनी समीकरण बदले हैं, खासतौर पर गौतम बुद्ध नगर में जो वोट पोलराइजेशन हुआ है, क्योंकि दिल्ली से बहुत सटा हुआ गौतम बुद्ध नगर, सीधे तौर पर कहा जाए तो दिल्ली की सीधे छाया पड़ती है, लिहाजा वहां की सीट पर वोट पोलराइजेशन होना, राजनीतिक समीकरण बदलना सीधे तौर पर जनरल वीके सिंह की सीट पर सीधे असर करता, और शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने कई राउंड सर्वे के बाद, कई मंथन और चिंतन की बैठकों के बाद ये निर्णय लिया कि जनरल वीके सिंह को वहां से टिकट ना